हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर हिना। आज हम स्केलेटल मसल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मसल फिजियोलॉजी में प्रॉपर्टीज़ वाला क्वेश्चन बार बार रिपीट किया गया है और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये लॉन्ग नोट के फॉर्म में भी आता है, ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो हमें स्केलेटल मसल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में अच्छे से समझने के लिए मैं यहाँ पे आपको एक डिटेल स्टडी करने जा रही हूँ। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है स्केलेटल मसल की वो होती है एक्साइटेबिलिटी। नाम से ही पता चल रहा है कि जैसे ही मसल को हम क्या करते हैं, कोई स्टिमुलस देते हैं तो मसल क्या हो जाती है, एक्साइट हो जाती है। मतलब मसल उसके बदले में क्या कर रही है, रिस्पॉन्स दे रही है। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन अगर हम पढ़ेंगे तो इसकी डेफिनेशन क्या है, व्हेन अ स्टिमुलस इज़ गिवन टू दी मसल इट गिव्स रिस्पॉन्स। इसका मतलब ये है कि जैसे ही मसल को हमने कोई स्टिमुलस दिया तो मसल उसके बदले में क्या कर रही है, रिस्पॉन्स दे रही है। अब वो स्टिमुलस किसी भी टाइप का हो सकता है, चाहे वो केमिकल हो, मैकेनिकल हो, थर्मल हो या इलेक्ट्रिकल हो। केमिकल में क्या हो सकता है, जैसे एसिड है, अल्कलाइज है। मैकेनिकल में हमने पिंचिंग है या ब्लो है, कंट्यूजन है। थर्मल में क्या हो सकता है, हीट या एक्सेसिव कोल्ड है। इलेक्ट्रिकल में क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक। इस तरीके से किसी भी टाइप का अगर मसल को स्टिमुलस दिया तो मसल ने उसके बदले में क्या किया, रिस्पॉन्स दिया। तो इसे हमने क्या बोला, एक्साइटेबिलिटी। अब आपको पता होना चाहिए कि एक्शन पोटेंशियल क्या होता है और आरएमपी क्या होता है। तो एक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, जब मसल क्या करती है एक्शन की स्टेट में, या मसल क्या कर रही है, स्टिमुलस के बदले कॉन्ट्रैक्शन कर रही है या रिस्पॉन्स दे रही है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल। और आरएमपी का फुल फॉर्म क्या होता है, जब मसल रेस्ट की कंडीशन में होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, आरएमपी। मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है, -90 मिली वोल्ट। इस तरीके से अभी हमने क्या पढ़ा, स्केलेटल मसल की फर्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा। और फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या थी, एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी मतलब जैसे ही मसल को हमने कोई स्टिमुलस दिया, वो स्टिमुलस केमिकल, मैकेनिकल, थर्मल या इलेक्ट्रिकल हो सकता है, तो उसके बदले में मसल ने क्या किया, रिस्पॉन्स दिया। तो उसे हमने क्या किया, एक्साइटेबिलिटी। अब हम स्केलेटल मसल की सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी। नाम से ही पता चल रहा है, मीन्स कॉन्ट्रैक्शन। इसकी डेफिनेशन अगर हम पढ़ेंगे तो क्या होगी, व्हेन अ मसल गिवन अ स्टिमुलस इट कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ही मसल को हमने स्टिमुलस दिया, मसल उसके बदले में क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन करती है। यहाँ पे मैंने डायग्राम में दोनों कंडीशन शो कर रखी है। एक तरफ मसल रिलैक्स है और दूसरी तरफ मसल कॉन्ट्रैक्ट है। इसके साथ साथ अगर हम मसल के कॉन्ट्रैक्शन की अगर हम बात करते हैं तो मसल में दो टाइप से कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक। आइसो हम किसके लिए यूज़ करते हैं, आइसो का मतलब होता है सेम। तो आइसोटोनिक मतलब होता है सेम टोनिसिटी रहती है, और आइसोमेट्रिक मतलब यहाँ पे टेंशन सेम नहीं होता है, टेंशन चेंज हो जाता है। इस तरीके से यहाँ पे मैं आपको दो कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बता रही हूँ। अब हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे कि मसल को कोई भी स्टिमुलस, अगर किसी भी तरीके का स्टिमुलस दिया जाता है तो मसल उसके बदले में किस तरीके से रिस्पॉन्स देती है। तो इसीलिए हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इफ़ेक्ट ऑफ स्टिमुलाई। मतलब यहाँ पे हम मसल को तीन तरीके से स्टिमुलस दे के देखेंगे। तीन तरीके के कैसे, फर्स्ट है सिंगल स्टिमुलाई, मतलब यहाँ पे मसल को हम एक ही स्टिमुलस दे रहे हैं। सेकेंड है टू स्टिमुलाई, मतलब यहाँ पे मसल को हम दो स्टिमुलस देंगे। और नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है मल्टीपल स्टिमुलाई, मतलब वहाँ पे हम दो या दो से ज़्यादा स्टिमुलस देकर देखेंगे। अब हम ये एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर करके देख रहे हैं, फ्रॉग के ऊपर या फ्रॉग की मसल्स पे। अब फर्स्ट स्टिमुलाई जो है वो है सिंगल मसल कर्व भी हम इसे कहते हैं। सिंगल स्टिमुलाई मतलब मसल को हमने यहाँ पे एक स्टिमुलस दिया है, तो जैसे ही मसल को हम एक स्टिमुलस देते हैं तो मसल क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन और फिर रिलैक्सेशन। तो उसे हमने क्या कहा है, सिंगल मसल कर्व। मतलब मसल को जैसे ही हमने एक स्टिमुलस दिया, मसल ने क्या किया, उसके बदले में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। अब यहाँ पे आपको जो शॉर्ट फॉर्म है उसकी डिटेल भी पता होना ज़रूरी है, फुल फॉर्म आपको आना चाहिए। फुल फॉर्म कैसे, यहाँ पे लिखा हुआ है PS1 मतलब सिंगल स्टिमुलाई, मतलब एक ही स्टिमुलस दिया है, 1 मतलब एक। इसके बाद में PS2 मतलब यहाँ पे दो स्टिमुलस हम दे रहे हैं। PC मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे मसल ने कॉन्ट्रैक्शन किया। PR का मतलब क्या है, पॉइंट ऑफ रिलैक्सेशन, मतलब मसल क्या हो रही है, रिलैक्स हो रही है। लैटेंट पीरियड का मतलब क्या है कि जैसे ही मसल को हमने स्टिमुलस दिया और मसल ने
कॉन्ट्रैक्शन किया तो उसके बीच का जो टाइमिंग होता है उसे हम कहते हैं लैटेंट पीरियड। इसके बाद में यहाँ पे आप एक बार और देख लीजिए, मैंने आपको फुल फॉर्म अच्छे से समझा दिए। S1 मतलब सिंगल स्टिमुलाई, S2 मतलब 2 स्टिमुलाई, PC मतलब कॉन्ट्रैक्शन, PR मतलब रिलैक्सेशन और लैटेंट पीरियड मतलब LP। अब यहाँ पे हमने सिंगल मसल कर्व अच्छे से पढ़ लिया है। सिंगल मसल कर्व में क्या हुआ, PS1 मतलब जैसे ही हमने एक स्टिमुलस दिया वैसे ही मसल ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, मतलब वो कॉन्ट्रैक्शन किया उसने और फाइनली वो क्या हो गई, रिलैक्स हो गई। अब हम मसल को 2 स्टिमुलस देकर देख रहे हैं, तो 2 स्टिमुलस देकर देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको दोनों मिलेंगे, PS1 और PS2। तो जैसे ही हमने फर्स्ट स्टिमुलस दिया मसल ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्शन और मसल हो गई रिलैक्स। जैसे ही वो रिलैक्स हुई हमने सेकंड स्टिमुलस फिर से दे दिया तो मसल ने फिर से कॉन्ट्रैक्शन किया और फिर वो लास्ट में फिर रिलैक्स हो गई। लेकिन यहाँ पे आपको कर्व में एक चेंजेस देखने को मिला। क्या चेंजेस देखने को मिला कि यहाँ पे जो फर्स्ट वाला कर्व है उससे ज़्यादा हाई जो कर्व मिला आपको वो सेकंड वाला है, मतलब सेकंड स्टिमुलस में ज़्यादा मसल क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्शन करेगी। इसे हम क्या कहते हैं, इसी कंडीशन को हम बोलते हैं बेनिफिशियल इफ़ेक्ट। अब सेकंड कंडीशन कौन सी है, सुपरपोजिशन। इसमें क्या हो रहा है, जैसे ही मसल को फर्स्ट स्टिमुलस दिया मसल ने कॉन्ट्रैक्शन किया, मसल थोड़ी सी रिलैक्स हुई और हमने फिर क्या उस टाइम पे सेकंड स्टिमुलस फिर से दे दिया, मतलब मसल थोड़ी सी रिलैक्स हो पाई और सेकंड स्टिमुलस फिर से उसे दिया जिसकी वजह से मसल ने फिर से कॉन्ट्रैक्शन किया और फाइनली रिलैक्स हो गई। यहाँ भी वही हो रहा है, सेम कंडीशन हो रही है कि जो फर्स्ट वाला कॉन्ट्रैक्शन है उससे ज़्यादा पावरफुल सेकंड वाला कॉन्ट्रैक्शन है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं सुपरपोजिशन। अब थर्ड है समेशन। नाम से ही पता चल रहा है सम, मतलब दोनों स्टिमुलस आपस में सम हो गया, इनका जुड़ गए हैं। कैसे क्या हुआ, यहाँ पे आपको जो कर्व है वो तो एक ही देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ क्या हुआ, जैसे ही हमने मसल को एक स्टिमुलस दिया मसल ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्शन किया और वो फुल कॉन्ट्रैक्शन की स्टेट में थी, उस टाइम पे हमने फिर से सेकंड स्टिमुलस दे दिया तो मसल अब फुल कॉन्ट्रैक्शन में है, पीक पॉइंट पे है और फाइनली जब उसका ड्यूरेशन या इफ़ेक्ट ख़त्म होगा तो लास्ट में वो क्या हो जाएगी, रिलैक्स। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, समेशन। इस तरीके से अब हम थर्ड कंडीशन पढ़ेंगे। थर्ड क्या है कि अब मसल को हम 2 या 2 से ज़्यादा स्टिमुलस दे रहे हैं तो यहाँ पे 2 कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। रिपीटेड स्टिमुलाई के 2 इफ़ेक्ट देखने को मिल रहे हैं, फटीग और टिटनेस। फटीग मतलब होता है थकान हो जाना और टिटनेस मतलब फुल कॉन्ट्रैक्शन होना। फटीग में क्या हो रही है, मसल गेट टायर्ड, मसल थक चुकी है, और टिटनेस में क्या हो रहा है, मसल गेट कॉन्ट्रैक्ट, मसल फुल कॉन्ट्रैक्शन में रह गई है। तो फटीग में क्या हो रहा है, फटीग में जैसे ही मसल को मल्टीपल स्टिमुलाई दिया जाता है, मतलब हम मसल को स्टिमुलस दिए जा रहे हैं तो एक कंडीशन ये आती है कि स्टार्टिंग में तो मसल कॉन्ट्रैक्शन करती है, रिलैक्स होती है, कॉन्ट्रैक्शन करती है, रिलैक्स होती है, फिर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, लेकिन एंड में आते आते मसल क्या हो जाती है, थक जाती है। इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, फटीग। अब सेकंड कंडीशन क्या है, टिटनेस। टिटनेस में क्या हो रहा है कि हम टाइमिंग वही है हमारा कि हम उस सेम टाइमिंग में लेकिन स्टिमुलस बढ़ाते जा रहे हैं। तो हम स्टार्टिंग में हमने 5 स्टिमुलाई दिए, फिर 10, 15, 20, 25 और 30। तो लास्ट में कंडीशन क्या हुई कि लास्ट में मसल के अंदर क्लोनस वाली कंडीशन आई, मतलब स्टार्टिंग में तो वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कर रही थी लेकिन जैसे ही स्टिमुलाई बढ़ाते गए तो मसल का रिलैक्सेशन का टाइम ख़त्म होता गया और लास्ट में जाके मसल क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्शन में रह गई। इस तरीके से आज मैंने स्केलेटल मसल की प्रॉपर्टी के बारे में आपको एक्सप्लेन किया। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था कि फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, एक्साइटेबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे ही मसल को हमने कोई स्टिमुलस दिया मसल ने उसके बदले में रिस्पॉन्स दिया, मसल क्या हो गई, एक्साइट हो गई। तो इस प्रॉपर्टी को हमने क्या बोला, एक्साइटेबिलिटी। एक्शन पोटेंशियल का मतलब होता है जब मसल एक्शन कर रही है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का मतलब होता है जब मसल रेस्ट की कंडीशन में। इसके बाद में हमने नेक्स्ट पढ़ा कि सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी। सेकंड प्रॉपर्टी में हमने ये पढ़ा कि जैसे ही मसल को हमने स्टिमुलस दिया मसल उसके बदले में कॉन्ट्रैक्ट हो गई, तो इसे हम क्या कह रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टिलिटी। कॉन्ट्रैक्टिलिटी। उसके बाद हमने 2 टाइप के कॉन्ट्रैक्शन पढ़े, आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक। इसके बाद में हमने पढ़ा कि जब भी मसल को हम स्टिमुलस दे रहे हैं तो मसल के इफ़ेक्ट क्या आते हैं। तो इफ़ेक्ट क्या आते हैं, तो उसमें 3 इफ़ेक्ट हमने पढ़े थे, 3 तरीके के स्टिमुलाई हमने पढ़े।
कि मसल को हम सिंगल स्टिमुलाई दे रहे हैं, 2 स्टिमुलाई दे रहे हैं और मल्टीपल स्टिमुलाई दे रहे हैं। जब मसल को सिंगल स्टिमुलस देते हैं तो हमें सिंगल मसल का वो मिलता है, मतलब मसल कॉन्ट्रैक्शन करती है फिर रिलैक्सेशन करती है। 2 स्टिमुलाई में 3 इफेक्ट देखने को मिलते हैं, बेनिफिशियल, सुपरपोजिशन और समेशन। बेनिफिशियल में क्या हो रहा है, जैसे ही फर्स्ट स्टिमुलस दिया मसल ने कॉन्ट्रैक्शन किया फिर रिलैक्स हो गई, फिर सेकंड स्टिमुलस दिया तो मसल ने कॉन्ट्रैक्शन किया और फाइनली रिलैक्स हो गई, लेकिन सेकंड वाला कॉन्ट्रैक्शन मोर पावरफुल है। फिर सुपर पोजिशन में क्या हुआ, जैसे ही हमने फर्स्ट स्टिमुलस दिया मसल ने कॉन्ट्रैक्शन किया, थोड़ी सी रिलैक्स हुई और फिर से हमने सेकंड स्टिमुलस दे दिया तो मसल ने फिर से कॉन्ट्रैक्शन किया फिर रिलैक्स हो गई। तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, सुपर पोजिशन, मतलब यहाँ पे भी सेकंड वाला कॉन्ट्रैक्शन मोर पावरफुल है। थर्ड में क्या हो रहा है, थर्ड में दोनों का सम हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, जैसे ही फर्स्ट स्टिमुलस दिया मसल ने कॉन्ट्रैक्शन किया, वो पीक कॉन्ट्रैक्शन के पॉइंट पे थी और हमने उस टाइम पे फिर से सेकंड स्टिमुलस दे दिया तो मसल क्या हो गई, फुल कॉन्ट्रैक्शन में और लास्ट में जाके रिलैक्स हो गई। अब इसके बाद में हमने नेक्स्ट क्या पढ़ा, हमने नेक्स्ट पढ़ा मल्टीपल स्टिमुलाई, मतलब हम यहाँ पे बार बार रिपीटेड स्टिमुलाई दिए जा रहे हैं तो रिपीटेड स्टिमुलाई की वजह से मसल में 2 कंडीशन आ रही है, मसल या तो थक जाएगी, फटीग की कंडीशन आएगी या टिटनेस की कंडीशन आएगी। फटीग में क्या हो रहा है, मसल एंड में जाके कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन और एंड में जाके मसल थक जाएगी, जिसे हम कह रहे हैं फटीग। और टिटनेस में क्या हो रहा है, मसल्स को अगर रिपीटेड स्टिमुलाई दिए जा रहे हैं तो मसल क्या होगी, रिलैक्स नहीं हो पाएगी और लास्ट में जाके मसल कौन सी कंडीशन में आ जाएगी, टिटनेस की कंडीशन में आ जाएगी। इस तरीके से आज मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ के बारे में एक्सप्लेन किया है। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया है या आपको मेरे लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज़ है या फिर कोई क्वेश्चंस है तो आप मेरे लिंक पे ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स ऑप्शन में क्वेरीज़ शेयर करें।